नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण एवं सुख के मूल स्तोत्र भगवान सदाशिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। शिव पुराण की कथा की इस श्रृंखला में आज कथा का छठा दिन है, छठा अध्याय। कल के अध्याय में हमने जाना था शिवलिंग के प्रकार, शिव नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्व पत्र का महात्म्य, भस्म का रहस्य। अब प्रारंभ करते हैं आज की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह तीन प्रकार की होती है, श्रोता, स्मार्त और लौकिक। श्रोता और स्मार्त भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्यजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जवाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाएं। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौं के मध्य भाग में भौं के अंत भाग जितना लंबा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला होता है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड के प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर ऊकार, दक्षिणाग्नि आकाश, सत्वगुण यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्तिभाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें, जिससे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँखें, नाक के दोनों नथनों, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघों तथा पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भक्तिभाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें।
सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरु युगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पाँव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह्य अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक तथा ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। रुद्राक्ष का महात्म्य बताते हुए अब सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप शौनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्म्य मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्षों के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफ़ेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्य को जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, कांटेदार का यहाँ अर्थ है उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्ति दायक है। किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे, कांटों से युक्त तथा पूरा गोल जो न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर उसका यज्ञोपवीत धारण करें। महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला का मंत्र जपने का करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्धि करता है और विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को कालाग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों को भोगने के पाप तथा भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है।
6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधी बाह में बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुखों वाला रुद्राक्ष वैभव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिवपद प्राप्त हो जाता है। 9 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती को रुद्राक्ष धारण के मंत्र बताए। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको कह सुनाया। मैंने आपके समक्ष विद्वेश्वर संहिता का वर्णन किया। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते अथवा सुनते हैं वे पुत्र पौत्रादि के सुख भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाते हैं। अब प्रारंभ हो रही है शिव पुराण की दूसरी संहिता, श्री रुद्र संहिता का प्रथम खंड। सर्वप्रथम स्तुति, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे दूर है तथा जिनका स्वरूप दुर्लभ है। मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूँ, जिनकी माया विश्व की सृष्टि करती है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं। जिन्होंने इन प्रपंचों को रचने की विधि बताई है, जो सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमसे भगवान शिव व माता पार्वती के परम उत्तम व दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पूर्व, सृष्टि के मध्यकाल और अंत में महेश्वर किस प्रकार से व किस रूप से स्थित होते हैं। सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को कौन कौन से उत्तम फल देते हैं। हमने सुना है कि भगवान शिव महान दयालु हैं, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिव जी के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं। हम पर कृपा कर शिव जी के प्राकट्य, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं शिव जी के अनंत चरित्रों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न पतित पावनी श्री गंगा जी के समान है। ये सुनने वाले, कहने वाले और पूछने वाले इन तीनों को पवित्र करने वाली हैं। आपकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का रूप साधु, राजसी और तामसी तीनों प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। वे मनुष्य जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे ऐसे महान पुरुष भगवान शिव के गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। हे ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उसे आदर पूर्वक श्रवण करें।
आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। उसी संवाद को मैं आपसे सुनाता हूँ, क्योंकि उस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित हैं। आगे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे। उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि मेरे स्वर्गलोक के राज्य को छीनना चाहते हैं। यह ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज्य ही मांग बैठे। अतः तुम वहां जाकर उसका तप भंग कर दो। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को साथ लेकर बड़े गर्व के साथ उस स्थान पर गए और अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव और बसंत के बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पहले उस आश्रम में भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। कामदेव को भस्म देखकर उनकी पत्नी रति ने बिलखते हुए भगवान शंकर से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की थी तथा सभी देवता भी शिव जी से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान महादेव जी ने कहा कि कुछ समय पश्चात कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इसके आसपास जहाँ तक भस्म दिखाई देती है वहाँ तक की पृथ्वी पर कामदेव की माया और कामबाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आया। देवराज इंद्र ने जब यह सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने नारद जी की खूब प्रशंसा की। भगवान शिव की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिव जी के शाप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती। नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे यह समझ ही नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर की ही माया थी। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत जा पहुँचे और भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह सुनाया। यह सब सुनकर महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात को कदापि न कहना। यह वृतांत सबसे छिपाकर रखने योग्य है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु वे तो शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में न रखते हुए वे ब्रह्मलोक चले गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार कर बोले, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके सारा कारण जान लिया और अपने पुत्र नारद को यह सब किसी और से कहने के लिए मना किया। नारद के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए थे, जिसके फलस्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे तो तुरंत विष्णुलोक पहुंचकर भगवान विष्णु को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। अतः शीघ्र ही वे ब्रह्मलोक को चल दिए। नारद मुनि को आता देखकर भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बैठाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु काम के विजय के असली कारण को समझ चुके थे। वे नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन्य है। काम, क्रोध एवं लोभ मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं।
आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एवं ब्रह्मचारी हैं, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकता था। देवऋषि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहां से चल दिए। इसके आगे सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहां एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहां बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार पधारे थे। वहाँ बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी से उसका परिचय कराते शीलनिधि ने निवेदन किया, महर्षि, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक विजयी, वीर तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत हो सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर एवं वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला यह मेरा वरण कैसे करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर श्रीमती मेरा वरण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुँचे और उन्हें राजा शीलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उन्हें ही वरे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वहाँ आप अवश्य जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख और शेष अंगों को अपने मनोहर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में आ गए और उस राज्य सभा में जा बैठे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई। उसके हाथों में सोने की सुंदर माला थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देख वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनोवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। सभा में अपने मनपसंद वर को न पाकर वह उदास हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा के वेशभूषा धारण कर वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक को चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और दोनों रुद्रगणों को श्राप देते हुए कहा, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ। यह सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इसके बाद ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए?
इस सब के बारे में भी हमें बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन शिवगणों को श्राप देकर भी मोहवश कुछ जान न सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे तालाब के पास पहुंचे। वहां जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उन्हें देखकर नारद जी को और भी क्रोध आ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से वे बोले, हे हरि, तुम बड़ी दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष न पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपटपूर्ण चालें अधिक प्रिय हैं। भगवान महेश्वर जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य न कर सको। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करने का पूरा फल मिलेगा। माया मोहित नारद जी क्रोध से खिन्न थे। वे भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप ने कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी थी, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी होगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया। उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी ने कहा, मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो श्राप दे दिए हैं वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जबान से निकाले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। तब श्री विष्णु जी ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी न हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए। आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत्य, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ। अपने सारे शंकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के शत नाम स्तोत्र का पाठ करो। उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं, उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं, उन्हें संसार रूपी भवसागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्य ने शिव जी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थ में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना।
ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और शत नाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। आज की कथा में यहीं तक। कल की कथा से हम जानेंगे नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण व ब्रह्मा जी से कई प्रश्न पूछे गए जिनका उत्तर ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया। शिव पुराण की ये कथा आप सभी के लिए शुभ में हो, मंगल में हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।